हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। दोनों सेम ही है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के प्लेन के अगर कोई फोर्स टेंजेंशियल या फिर पैरेलल एक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो उस फोर्स से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। उसके लिए ये हम बॉडी एक ड्रा कर रहे हैं। ये हमारा बॉडी है, तो ये हमारा बॉडी है। इस बॉडी पे ये प्लेन है एक्स एक्स, ये प्लेन है, ठीक है। ये हमारा बॉडी का प्लेन है, जो ऑब्लिक प्लेन भी हम इसे कहते हैं। सो इस प्लेन पे ये हमारा जो फोर्स है, फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है ये टेंजेंशियल है, ठीक है। ये प्लेन का एंगल है थीटा, जिसे ऑब्लिक्विटी कहते हैं। और इस प्लेन को कहते हैं ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वह टेंजेंशियल है। ये टेंजेंशियल आप देख सकते हैं, और इसे हम पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये प्लेन के हमारे बॉडी के प्लेन के क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है, और पैरेलल दोनों आप कह सकते हैं। तो इस वजह से जो फोर्स एक्ट किया इस पे और इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। A stress which acts tangential or parallel to a plane or surface, प्लेन या सरफेस, ठीक है। A stress which acts tangential or parallel to a plane or surface is known as tangential or shear stress. A stress which acts tangential or parallel to a plane or surface is called or is known as tangential stress. ये हमारा होता है टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होता है या फिर इस कैसे एक्ट करता है। ये हम बॉडी फिर से यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। वही बॉडी है हमारा जिसपे हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ये बॉडी हो गया, और ये बॉडी का हमने ये बॉडी पे, इस बॉडी पे दोनों ओर से फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसे हम लोड भी कह सकते हैं। तो लोड ये एक्ट कर रहा है, और ये लोड हमारा है यूनी एक्सियल लोडिंग, सिर्फ वन एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया यूनी एक्सियल लोडिंग। इस बॉडी पे ये बॉडी का प्लेन हमने लिया, ठीक है। एक प्लेन है एक्स एक्स पे। प्लेन का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। थीटा जिसे हम ऑब्लिक्विटी कहते हैं। इस प्लेन पे ये हमारा एंगल थीटा है। इस प्लेन पे हमने जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है, इस प्लेन पे हमारा जो सबसे पहले जो स्ट्रेस एक्ट करेगा वह होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया। और इस लोड से हमने एक लाइन जो ड्रा किया, ये एंगल बना रहा है प्लेन से थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वजह से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो बॉडी के टेंजेंशियल एक्ट होगा, जो टेंजेंशियल एक्ट करेगा जो फोर्स, उस वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो बॉडी के अलोंग, ठीक है, बॉडी के प्लेन के अलोंग जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा वह फोर्स जनरेट करेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसे हम अलोंग ए लाइन और टेंजेंशियल कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या फोर्स होगा, पी कॉस थीटा, ठीक है। और बॉडी के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जिससे प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से जो बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा पी साइन थीटा, ठीक है, फोर्स या फिर लोड, ठीक है। और ये बॉडी का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे हम ए मान लिए, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
सो ये बॉडी का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस वजह से देखिए प्लेन की वजह से जो एरिया होगा हमारा वह होगा ए डैश। ठीक है, हम इस यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, लाइन को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रा किए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और जो प्लेन के थ्रू जो बॉडी का एरिया है वह है ए डैश। ठीक है, इस हम ट्रायंगल को साइड में करके ड्रा कर लेते हैं ताकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल समझ में आए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया बॉडी का ए और ए डैश जो प्लेन की वजह से जो एरिया है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाय ए डैश। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एस, तो यह हमारा होगा ए बाय ए डैश। अब ये हमारा ए डैश है, प्लेन की वजह से जो एरिया जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है प्लेन के अलोंग। ठीक है, सो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट कर रहा है प्लेन के अलोंग, और इससे हम कह सकते हैं टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस इस वजह से जो प्रोड्यूस होगा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाय ए डैश, इसलिए ए डैश हो जाएगा ए बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा ए बाय साइन थीटा। अब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं कि इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा। सो ए डैश हमने फाइंड किया जो हमारा प्लेन के अलोंग है, और इस वजह से जो टेंजेंशियल स्ट्रेस, इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे ही हम कहेंगे टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। सो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, हमारा टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू पी बाई ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, और कह सकते हैं एफ बाई पी हमारा लोडिंग हो गया और एफ हो गया रेजिस्टेंस फोर्स। सो ये जो एक्ट किया प्लेन के अलोंग यानी कि पी कॉस थीटा। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। सो टाउ इक्वल्स टू एफ बाई इक्वल्स टू हो गया पी कॉस थीटा और एफ बाई ए डैश, यानी कि हमें टेंजेंशियली निकालना है। सो ए डैश हम लेंगे, तो ए डैश का हमने क्या निकालना है, ए डैश इक्वल्स टू है ए बाय साइन थीटा। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा पी कॉस थीटा बाय, अब ए डैश की जगह हम पुट करेंगे ए बाय साइन थीटा, क्योंकि ए डैश हमने निकाला है ए बाय साइन थीटा। सो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, पी कॉस थीटा बाय 2 बाय ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू पी बाय ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों तरफ हम नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पी इंटू पी बाय 2a हो जाएगा, और ऊपर क्या बच रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला। ठीक है, सो हमारा टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या हो गया, टाउ इक्वल्स टू पी बाय 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल्स टू हो गया टाउ इक्वल्स टू पी बाय 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। सो थैंक फॉर वॉचिंग।